बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज मैथ की क्लास होगी। इससे पहले मैं मिक्स क्वेश्चन की क्लास 2 करा चुका हूं बच्चों। आज क्लास नंबर 3 होगी और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर पहले की। हमारे पास बच्चों आज का पहला क्वेश्चन ये है बेटा, लिखेंगे 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82 में इकाई का अंक कितना होगा। में इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान दो बच्चों, मेरे पास 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था जब नंबर सिस्टम पढ़ा था कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो इकाई का अंक वही होता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम घात को 4 से भाग करेंगे तो शेष पल आएगा वो घात के रूप में। यहाँ पर देखो 3 है, 0, 1, 5, 6 तो है नहीं। जब मैं 61 को 4 से भाग करूंगा तो शेष पल कितना बच जाएगा 1। यहाँ पर मैंने कहा अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक वही संख्या होगी। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास कितना निकल के आया है 6। उसके बाद बच्चों ये 7 है। जब मैं 82 को 4 से भाग करूंगा तो शेष पर कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा मेरे पास, सही ना। अब यहाँ पर ध्यान दो 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा 6 ये हो ही गया और ये 7 सत्ते कितना हो गया बच्चों 49। यहाँ पे ध्यान दो 3 छन कितना हुआ बच्चों 18 और ये कितना है 49 और इसमें भी लास्ट के अंक की गुणा करेंगे 9×72। इधर कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई का अंक बताना है। तो बच्चों मेरे पास जो इसमें इकाई का अंक होगा वो कितना होगा बच्चों 2। दोबारा सुनेंगे बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास अगर मैं 3 की पावर 61 है, 61 को मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यहाँ पर अंतिम अंक 6 है तो 6, 7 लिखा है 82 को 4 से भाग करूंगा तो 3×80 बचेगा कितना बच्चों 2। 3 की पावर 1 का मतलब 3 इंटू 6, 7 की पावर 2 का मतलब 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 गुणा 6 तो 3 छंग कितना हो गया 18 और उसके बाद 49 का मैं देखो इसका 8 ले सकता हूँ और इसका कितना ले सकता हूँ बच्चों 9। 8 रन कितना हो गया 72 और 72 में भी 2 है। चाहे तो आप इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 छंग 18 इसकी गुणा कर लो भैया। देखो 49 की गुणा अगर तुम 18 से करोगे तब भी 9×72 का 2, इधर कुछ भी लिखा हो तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों 2। सबका हो तो 2 आ रहा है बच्चों, अरे इकाई का अंक 2 ही है बच्चों, सबका हो तो 2 आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे भैया, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। जितने विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सवाल नंबर 2 पे सभी विद्यार्थियों का इकाई का अंक 2 ही था, इसने निकाला है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर दूसरा लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, मैं अगर इसका ये पॉइंट हटाऊंगा बच्चों तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1 और 1 2 0 बढ़े, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 बढ़ा। अगर ये कट रहे हैं तो पहले काट लो आपस में। 2 के पहाड़े से 12 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, फिर ये बच्चों 4 के पहाड़े से 4 नंग 36, 4 के पहाड़े से 25 बार, फिर ये 2 के पहाड़े से 36 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू बनी 12/5, 9/25, 36/5। अगर महत्तम पूछा है बच्चों ऊपर का तो मैं से निकलेगा और नीचे का क्या निकलेगा बच्चों लैसे। अगर लघुत्तम पूछता तो ऊपर का लैसे और नीचे का मैसे। मैसे क्या होता है जो सब में कॉमन होता है 12, 9, 36।
इनका में से कितना होगा, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 के पहाड़े से 12 नहीं कटेगा, तो में से कितना होगा 3, 3 के पहाड़े से सारा कट जाएंगे, और ले से कितना होगा बच्चों 25। मेरा आंसर कितना होगा बच्चों 3/25। 3/25 मेरे पास आंसर है बच्चों। अगर वैल्यू पॉइंटों में लेनी है आप पॉइंटों में ले सकते हैं। देखो 3 को अगर मैं 25 से भाग करूँगा तो पॉइंट लगाया 0, 25 ही करना 25, बचाए 5, 0 25 नहीं 50। आंसर ये भी हो सकता है या पॉइंट 1, 2 भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन एग्जामिनर ने आपको क्या दिए। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। सवाल नंबर 3 की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 3 लिखेंगे हम लोग √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 और बच्चों बराबर में क्या है क्वेश्चन। तो ध्यान दोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इस प्रकार के जितने भी सवालों में आगे से ना करें पीछे की ओर से करें। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये जो 49 लिखा है ये किसका वर्ग होता है 7 का, किसका वर्ग होता है, तो मैं इसको मिटा दूंगा बच्चों। ये वर्ग कितने का निकल के आया 7 का। अब मैं 29 में 7 जोड़ूंगा 36, 36 किसका वर्ग होता है बच्चों 6 का, 6 लिखूंगा। 19 में 6 जोड़ा 25, 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का। 11 में 5 जोड़ा 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का। 5 में 4 जोड़ा तो √9 और 9 बच्चों किसका वर्ग होता है 3 का। तो मेरा उत्तर कितना निकल के आया बच्चों, इसका आंसर कितना निकल के आया 3। मैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल नंबर 3 मेरे पास हो चुके हैं। सवाल नंबर मैं 4 पर चलूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे सवाल नंबर 4 लिखेंगे यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो लिखेंगे हो तथा n एक धन पूर्णांक हो। n क्या है बच्चों, एक धन पूर्णांक हो तो लिखना x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है -2 और डी ऑप्शन है -5। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जी भैया। सवाल पे चलेंगे अगले वाले पे। इसमें देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मेरे पास ये x प्लस 1/x बराबर कितना -2। जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो x की गुणा x से करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा x² प्लस 1 और बटे में x बराबर -2। जिसके बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों x² प्लस 1 बराबर 2 ही करना 2 - 2x। अब ये देखो x², जब ये 2x इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर कितना बचा 0। अब हम इससे गुणनखंड करेंगे। हमने कक्षा 9th में गुणनखंड सीखे होंगे बच्चों। तो पहला वाला पद है वो ऐसा का ऐसे ही, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, जो लास्ट वाला पद है वो ऐसा का ऐसे ही, और बराबर में कितना 0। हम इन दोनों ही गुणा करते हैं। x² की गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा बच्चों x²। तो हमें ऐसी संख्या को चुनना है जो गुणा करके तो x² आए और जोड़ घटा के कितना है 2x। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा x प्लस कितना x। तो देखो x प्लस x कितना आ गया 2x और x से गुणा x से करूँगा तो x²। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो यहाँ भी x प्लस 1 और बराबर में कितना 0। तो बच्चों ये मेरे पास एक बार तो ये उतरेगा x प्लस 1 और बच्चों एक बार ये वाला x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x प्लस 1 बराबर भी 0। तो मैं कहूँगा x बराबर कितना आ जाएगा -1।
जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे बच्चों। अब मेरे पास मुझे मान किसका निकालना है बच्चों, इस वाली वैल्यू का। अब उसने क्या कहा कि n क्या है बच्चों, एक धन पूर्णांक है। n की वैल्यू मैं कितनी मान सकता हूँ बच्चों, 1 मान सकता हूँ। कितनी मान सकता हूँ, 1। और x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 उसकी पावर 2 गुणा n की वैल्यू 1 प्लस 1। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, 1/x की वैल्यू -1 उसकी पावर 2 गुणा 1 और प्लस 1। n की वैल्यू कितनी मान ली, 1। अब देखो -1 की पावर 2 इतना 2 और 1 कितना हुआ भैया, 3 प्लस यहाँ पर 1/-1 की पावर 2 इतना 2 और 1 कितना हुआ, 3। अब देखो ये -1 की गुणा 3 बार करेंगे तो -1 ही आएगा। और ये प्लस माइनस देखो यहाँ पर मेरे पास ये प्लस का चिन्ह है, बटे में जब इसकी गुणा 3 बार करूंगा तो -1 ही आएगा। तो ये मेरे पास देखो बेटा, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -1 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/1। बात क्लियर है। तो ये 1 ही का नाम -1 और बटे में 1 तो कितना आ गया, -2/1 और -2/1 का मतलब कितना आ गया, -2। तो हमारा जो सही उत्तर क्या निकल के आया बेटा, -2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और एग्जामों में छप रहे हैं आजकल सवाल। इसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा। 4 के बाद 5 पे चलूंगा बेटा मैं। 4 के बाद 5 नंबर के सवाल। तो 5 नंबर में मैं चलूंगा बेटा, सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। 5 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बेटा, यदि लिखेंगे 9/4 उसकी पावर भी x और इंटू 8/27 की पावर बेटा x - 1 बराबर 2/3 हो तो हम लोग लिखेंगे बच्चों x बराबर क्या। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन 10/7 और डी ऑप्शन है 20/9 और डी ऑप्शन है ई ऑप्शन है 4। अब देखो ध्यान दो बेटा, ये मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मेरे पास दो, अगर ये दोनों वैल्यू एक सी बन जाए तो काम बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 9/4 है और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 2 और उसकी भी गुणा में कितना, x गुणा। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर मेरे पास ये 2/3 की पावर कितना हो गया, 3 और इंटू x - 1 और बराबर में कितना बच्चे, 2/3। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये वाली वैल्यू 2/3 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, आया ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली वैल्यू को 2/3 कर लूँ पलट के, तो ये प्लस से पावर क्या हो जाएगी, 2x से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और गुणा में कितना बेटा, 2/3 इसकी भी पावर देखो, यहाँ पे ये 3 का ना 3x और माइनस का 3 बराबर में कितना, 2/3। जब आधार 1 से हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो बेटा ये 2/3 की पावर माइनस का 2x और बेटा ये प्लस कितना हुआ, 3x माइनस का 3 और बराबर में कितना, 2/3। अब ये ध्यान से देखना बेटा, ये 2/3 की पावर 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, x और माइनस का 3 बराबर कितना, 2/3। जिसकी पावर कुछ नहीं है तो हम पावर कितनी मान सकते हैं, 1। आगे चलेंगे बेटा, दोनों के आधार 1 से हो गए तो मैं कहूँगा कि x - 3 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, x बराबर 3 और 1 कितना हो गया, 4। क्या उत्तर निकल गया है बच्चों आपका भी, 4। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ए, 4।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जी, सवाल नंबर 5 के बाद बेटा मैं 6 पे चलूंगा, छठे नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे बेटा। 6 नंबर का क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखें भैया, लिखेंगे जरा। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए। एक छतरी का अंकित मूल्य MRP है 162 रुपए। उसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि जो SP है वो कितना है 135 रुपए। तो बट्टे की दर क्या है, डिस्काउंट 20% पूछा उसने। तो वो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक छतरी का अंकित मूल्य MRP बोलते हैं, अंकित मूल्य जो उसके ऊपर छपा होता है, वो कितना है 162 रुपए। SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, वो कितना है 135 रुपए। तो बट्टे की दर पूछी है, डिस्काउंट क्या है। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास SP कितना दे रखा है, हमें फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। SP कितना है बच्चों हमारे पास 135 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है 162 रुपए। डिस्काउंट हमारे पास उसने पूछा है, हमसे यही तो पूछा कि बट्टे की जो है दर क्या है। और बट्टे की दर मैं निकालूंगा बेटा तो 100 माइनस D और बट्टे में कितना 100। फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। अब ध्यान से देखना भैया, ये कट जाएगा 9 के पाड़े से, 9 का ना 9, बचे कितने भैया 4, 9 पंजे 45। फिर 9 के पाड़े से 9 का ना 9 बचे 7, 9 अट्ठे 72। फिर अभी भी कटेगा 3 के पाड़े से, 3 पंजे 15 और 3 छह 18। तो ये मैं कहूँगा कि ये कितना आ जाएगा 5/6 बराबर 100 माइनस D और बटे में कितना 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 100 पंजे 500 बराबर 100 छम 600 माइनस का 6D। जब इधर जाएगा तो 600 माइनस का हो जाएगा और 600 में से 500 बटेगा तो माइनस का 100 बचेगा और बराबर में माइनस का 6D, माइनस से माइनस कट गया। तो बच्चों D की जो वैल्यू निकल के आ गई 100/6। तो ये 50 बार जाएगा 2 से और ये 3 बार। जब मैं इसे भाग करूँगा तो 16 सही 2/3%, यानी कि जो डिस्काउंट निकल के आएगा बच्चों मेरे पास वो कितना निकल के आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा हम लोग, कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी साथ साथ। सवाल नंबर बेटा 6 के बाद हम सवाल नंबर चलेंगे बेटा 7 की ओर। 7वें नंबर के क्वेश्चन पर लिखेंगे किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर। सवाल नंबर 7 ये है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर, लाभ पे बेचने पर, दोबारा सुने, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि की तुलना में, उसे 20% हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोबारा सुने, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का CP बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था लाभ हानि, तो बेटा मैंने एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर लाभ होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर कहीं पर हानि होता है बेटा तो ये वाली जो वैल्यू है क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कहीं पर अगर बच्चों लाभ या हानि होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस, और कहीं पर हानि या लाभ होता है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, प्लस। और मैंने आपसे बताया था, नोट करके लिखवाया था कि CP हमेशा किस पे निकलता है, 100 पे निकलता है, 100 पे। अब देखो 20% का लाभ है और 20 की हानि, तो 20 और 20 कितने हो गए, 40% की वैल्यू, जो रुपये कम या अधिक है, कितने के बराबर है, 60 के। और CP किस पर निकलता है, 100 पे। तो 100 पे निकाल दूंगा भैया, 60 गुणा 100 और बटे में कितना 40, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 के पाड़े से 30 बार, 3 पंजे
15। तो मेरे पास सीपी कितने रुपए निकल के आ गया बच्चों? 150 रुपये। कॉपी करें सभी विद्यार्थी। तो बच्चों सीपी कितना निकल के आया मेरे पास? ये 150 रुपये, 150। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा जी। सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा 8 की ओर। 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। सभी विद्यार्थी लिखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। लिखेंगे यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा? यानी कि जो ए अकेला है वो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? तो दोबारा सुने, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ध्यान दो बेटा, ए और बी लिखा मैंने। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी होगी? 2। और जो समय होता है वो क्षमता वो क्या होता है? उल्टा होता है। ये कितना अनुपात आ जाएगा? 1:2। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 14 दिन में। और दोनों का एक दिन का काम कितना? 2 और 1 3। दोनों का एक दिन का काम है बच्चों कितना? 3 कर रहे हैं 14 दिन में। 14 दिन तो 14 दिया कितना हो गया? 42 का। और पूछा किसका? 1। टोटल काम कितना हो गया? 42। और ए की क्षमता कितनी है बच्चों? 2। उसकी क्षमता से भाग कर देंगे, आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 21। जिसका भी पूछेगा उसकी ही क्षमता से हम लोग उसे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल नंबर 8 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आइएगा बेटा। 9 नंबर लिखेंगे जरा। 9 नंबर क्वेश्चन में 3200 रुपए पर लिखेंगे। 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से लिखेंगे 16 जून 2012 तक। 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? का साधारण ब्याज कितना होगा? 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना? 100। मूलधन तो कितने रुपए निकल के आ गया? 3200 रुपए। सही है भैया? अब देखो मेरे पास दर कितने परसेंट आ गई? 5। लेकिन मुझे समय नहीं पता, नीचे तो बटे में 100 आएगा ही। अब देखो 4 अप्रैल से, कब से भैया? 4 अप्रैल से। एक बात बताओ जरा मुझे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 दिन होते हैं। और 4 अप्रैल से तो 4 अप्रैल तो निकल के दिन कितने बचे? 26। अप्रैल के बाद बेटा मई में कितने होते हैं? 31। और जून कितने? जून की बात कर रहा है बेटा वो 16। 6 और 6 12 और 1 13। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 73 दिन आ गए। दिन कितने आ गए बेटा? 73। और दिन के वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग करूंगा? 365 से। अब देखो भैया 2 0 से 0 कट गए। 73 के पाड़े से पूरा 5 बार, 5 दिया 15 और 5 7 35 और 36 और 5 से 5 कट गया भैया। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज निकल के आ गया वो कितने रुपए निकल के आ गया? 32 रुपये। कितने रुपए निकल के आ गया भैया? 32 32 रुपीज। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी।
ये क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट के एग्जाम में या आपके यूपी पुलिस सुपर टेट सी टेट के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 10 पे। 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे हम सभी विद्यार्थी। जरा लिखेंगे 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? कितने प्रतिशत हानि होगी? ये क्वेश्चन। वो इस तरह के सवाल जब भी करने हो बच्चों, हम एक तरफ लिखेंगे मात्रा और एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों? रुपए। आप देखो 1 रुपए के 6 की दर से, रुपए कितने? 1, मात्रा कितनी होगी? 6। खरीद कर फिर 6 रुपए में 4 की दर सही है। बात समझ में आ रही है? और देखो ध्यान, सवाल में उसने कहा है 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 1 रुपए के, एक तरफ मात्रा एक तरफ रुपए, 1 रुपए के कितने खरीदे? 6। फिर 6 रुपए में 4 की दर से, 6 रुपए में 4 की दर से केले बेचने पर कितने % की हानि होगी? यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये कितना हुआ हमारे पास? इसमें कितना निकल के आया बेटा? है 6 4 36 और ये 4 ही का नाम 4। देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास हानि % होता है, हानि % बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो हानि तो जब ही हुई होगी कि जब हमने वो चीज़ ज़्यादा में ली होगी और कम में बेची होगी। तो एक बात बताओ, हानि कितने की हो गई भैया? देखो हानि कितने की हो गई? 32 की हो गई। और खरीदी कितने में थी भैया? देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन की एक बार दोबारा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं भैया। 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने % की हानि होगी? 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, सही है। तो ये 6 6 कितना हो गया? 36। और ये वाला कितना हो गया भैया? 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। यहाँ पे 6 6 36 और ये होता है कि x माइनस वाई बटे वाई गुणा 100 वैल्यू ये होती है। और हानि कितने की होगी भैया? ये वाली वैल्यू देखो मेरे पास 4 ही का ना 4 और 6 6 36, 4 और 36 का अंतर कितने का हो गया भैया? 32 का। और यहाँ पे कितना आएगा? 36 और गुणा में 100। 4 के पाड़े से 4 नम 36, नहीं 4 के पाड़े से 25 बार 4 नम 36, 4 अट्ठे 32, 25 अट्ठे 200। सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भैया, इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, यानी कि 1/6 में क्या? सीपी हो गया। और उसने क्या करा? 6 रुपए में 4 की दर से क्या करा? एसपी बेच दिया। एसपी कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान दो, जरा बोर्ड में ध्यान दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही का ना 4 CP और बराबर में मेरे पास कितना निकल के आएगा भैया? 6 6 36 SP। ये निकल गया। तो 4 ही का ना 4 और 4 9, तो 1 CP बराबर कितने के आ गया? 9 SP के। सही है ना? तो कहने का मतलब है कि हानि कब होगी? हानि जब होगी कि जब कोई चीज़ हमने 2 रुपए में खरीदी और 1 में बिकी। 1 में मतलब मान लो खरीदी तो मान लो 2 में थी और बेची कितने में? 1 में। तो हानि तब होगी जब CP ज़्यादा हो और SP क्या हो? कम हो। तो इसका मतलब ये है कि CP, अगर इसमें उल्टा होता है कि अगर CP मेरे पास 9 रुपए है देखो और SP कितना? 1 है, तो हानि कितने की होगी भैया मेरे पास? 8 की। और खरीदी कितने में थी हो? 9 में। और गुणा में कितना? 100। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है भैया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करा देता हूँ। इस सवाल में गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? देखो
सवाल में यह है कि 1 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने % की हानि होगी? सही है? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है बच्चों, मैं बाद में इसको देख लूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि है। सवाल नंबर इसके बाद अगले बचेंगे बेटा 10 नंबर पे, इसको काट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास हानि जब ही हो सकती है जब कोई चीज़ कम में खरीदी हो, ज़्यादा में बेची हो। अगले क्वेश्चन पे लिखेंगे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। लिखेंगे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अब ध्यान दो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो रहा है, वो 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है भैया? 2 गुना। और मैंने टेक्निक बताई थी 2 गुना वाले में कि हमारे पास 2 गुना हो रहा है तो अगले वाले 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में डबल बढ़ता है, साधारण सिंगल। अगले वाले 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। फिर अगले वाले 15 वर्ष में 4 गुना 8 गुना। तो हमें कितने गुना करना है? 8 गुना। और वर्ष कितने हो गए? 15 किया 45 वर्ष। एक तरीका तो बच्चों मैंने ये बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था कि 15 वर्ष में दुगना हो गया है, तो वो 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। कितने गुना? अब उसने पूछा कितने गुना? 8 गुना। तो इस 2 को ऐसी पावर में बना लो जो 8 बन जाए, 2 की पावर 3। आप क्या करते हैं? वर्ष की गुणा कितने से करते हैं? घात से। वर्ष कितने हैं? 15, घात कितनी है? 3, 15 किया। ठीक है बच्चों, आज मुझे इतने क्वेश्चन कराने थे, और जो इससे पहला वाला क्वेश्चन है वो उसको एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है भैया, बाकी क्लास कल कराएंगे। धन्यवाद।